नमस्कार दोस्तों, दिलेश्वर भूमापक में स्वागत है। चलिए आज का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उपस्थित है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन है क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार खेत की जिसकी पहला भुजा 100 फीट है और दूसरा 80 फीट है और तीसरा भुजा 60 फीट है तो 5.5 हाथ की लगी से धूर कट्ठा ज्ञात करें। क्या है? दूसरा भुजा कितना है? दूसरा भुजा करिए तो क्या है? एक त्रिभुजाकार खेत। क्या कह रहा है? एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी पहली भुजा 100 फीट है और दूसरा भुजा 80 फीट है और तीसरा भुजा 60 फीट है तो 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ की लगी से धूर कट्ठा ज्ञात करें। त्रिभुजाकार खेत, त्रिभुजाकार मतलब ऐसे इस प्रकार का खेत है। त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार खेत क्या है? त्रिभुजाकार खेत इसको नामकरण कर देते ए बी सी। त्रिभुज का तीनों अगर तीनों भुजा का मान दिया हुआ है तो उसे आसानी से निकाला जा सकता है। किसे? हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र के से निकाला जा सकता है। जैसे देख लेते हैं पहला भुजा क्या है? पहला भुजा 100 फीट 100 फीट 100 फीट 80 फीट 80 फीट 80 फीट और ये कितना? 60 फीट दिया है। तो क्या करना है? हीरोन के सूत्र क्या है? हीरोन के सूत्र से क्या करना है इसको देखिए बताते हैं। त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? दिया कितना है? दिया है क्या? दिया है क्या दिया है? ए बराबर 100 फीट, त्रिभुज ए 100 फीट, बी ए कितना दिया? 100 फीट, बी कितना है? 80 फीट, 80 60 फीट। क्या करना है? सभी भुजा का मान दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे? इसको त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र क्या है? अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप बराबर यानी इसको क्या लिखते हैं? एस सेमी पैरामीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। हीरोन के सूत्र क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल एरिया बराबर रूट अंडर एस गुने एस माइनस ए एस गुने एस माइनस बी गुने एस माइनस सी बन क्या है? यही फॉर्मूला से आसान तरीका से बन जाता है। अगर यदि से त्रिभुज का सभी भुजाओं का मान दिया हुआ है तो बहुत आसान तरीका से बन जाता है। चलिए बनाते हैं। क्या दिया हुआ है? तो अब परिमाप बराबर कितना है? 100 प्लस 80 प्लस 60 बट्टे में क्या है? 2। इसको जोड़ देंगे 0 6 और 8 14 जी 14 के 4 2 1 के 1 2 बट्टे कितना हो जाएगा? तो इसको काट देंगे कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2
दो दूनी 4, दो दूनी 4 मतलब 120 गुना 240। एस बराबर कितना आ गया? एस बराबर 120, एस बराबर 120। तब यह क्या करना है? अब क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हमको अर्ध परिमाप आ गया, तो चल गया एस बराबर अर्ध परिमाप आ गया, तब क्या है? एस बराबर एस बराबर सूत्र बैठाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस गुने एस माइनस ए गुने एस माइनस बी गुने एस माइनस सी। उधार से बैठा देंगे तो कितना है मेरा? रूट अंडर क्या होगा? एस कितना आया है? 120 गुने 120 माइनस 100 गुने एस माइनस बी कितना है? 80 एस माइनस सी, एस कितना है? 120 एस माइनस सी माइनस बी कितना है? एस कितना है? 120 माइनस 80 कितना है? सी कितना है? एस माइनस बी 120 माइनस 60। बोर्ड पास के नियम से पहले क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट इसको करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला सब काम कर लेंगे। क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर वाला सब काम पहले कर लेंगे। तो कहता है ब्रैकेट के अंदर इसको 120 गुने में कितना? 100 में 120 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा? 20 गुने 120 में 80 घटाएंगे कितना होगा? 0 के 0, 12 में 8 तो 4 40। और फिर यहाँ से इसको घटाएंगे 120 में 60, 120 में 60 है 0 के 0, 6 12 में 6 तो 6 ना आगे। इसको क्या करेंगे? इसको या तो डायरेक्ट भी गुना करके इसका वर्ग निकाल करके इसका आंसर आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा, इसका जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं, इसको क्या करेंगे? इतना इसको एक गुणनखंड विधि से आसान तरीका से, उससे आसान, चलिए आसान तरीका से इसको बनाते हैं। पता होगा गुणनखंड विधि से क्या करना है। इसको यहाँ पर देखिए 120 है, 120 का क्या करेंगे? 120 गुणनखंड विधि से तो कितना? सबसे पहले छोटा से कितना? 2 कितना? 2 6 दूनी 12 0 60 दूनी 120 होता है। फिर 2 से 3 दूनी 6 0, फिर 2 से 15 दूनी 2 1 2 5 दूनी 10 15 दूनी 30। अब कितना आ जाएगा? अब 3 से कितना से? 3 से 5 3 15, अब कितना? 5 से तो 5 आ गया। इसका क्या कर देंगे? इसको 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ये किसका आ गया? 120 का। इसी तरह 20 का निकाल लेंगे। 20 का 2 से 2 10 दूनी 20, 2 से 2 से 10, फिर यहाँ कितना? 5 से तो निकाल लिया। ये कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ठीक। कितना हो गया? इसको फिर क्यों कौन बच गया? 40। 40 का यहाँ निकाल देते हैं। 40 का यहाँ निकालते हैं। 40 का कितना है? 40 20 दूनी 40 कम 2 10 दूनी 20 2 पंचे 10 10, फिर ये क्या हो गया? ये 5 से 5 आ गया। अब कौन बच गया? ये इसको भी निकालते हैं। 60 क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यहाँ 60 को निकाल देते हैं। 60 का यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 60 का 30 दूनी 60 2 के 2 15 दूनी 30, फिर कितना? 3 से जाएगा, वहाँ से 3 से 5 6 3 25 15, फिर अब नहीं जाएगा, फिर 5 से कितना हो गया? ये
कितना हो गया, 2 गुने 5। इधर देख लीजिए, इधर इधर मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, हो सके आप लोग लिख लिए होंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, यहाँ से इधर मिटा देते हैं, यहाँ से इधर मिटा देते हैं, इसको लंबा ताकि जाएगा, नहीं तो यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ से यहाँ मिटा देते हैं, तो यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, मिटा के यहाँ से कितना था, 120 था ना, ठीक है, मिटा दिए। कितना था प्रश्न में, 120 का कितना आया, तो यहाँ आ गया रूट 120 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 आ गया। फिर कितना है कि 20 का 2 गुने 2 गुने गुने 5 फिर इधर कितना है, 40 का देख लेते हैं, 40 का 40 का देख लेते हैं, 40 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने गुने 5। फिर इसको देखते हैं, 60 का क्या कितना है, 2 गुने 2 गुने गुने 3 गुने 5। अब क्या करा है, रूट से बाहर करने के लिए क्या करना होगा, कैसे होगा, रूट से बाहर करने के लिए क्या करेंगे, सबका जोड़ा देखेंगे, जोड़ा यानी इसको, इसका किसका जोड़ा है, जोड़ा किसका किसका लग रहा है, जिसका जोड़ा जोड़ा निकलेगा उसको बाहर निकाल दें, फिर देखेंगे किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, फिर देखते हैं इसका जोड़ा लग गया 2 का, 2 निकल गया बाहर। फिर इधर चलते हैं, किसका जोड़ा है, यहाँ देखिए ये 2 का 2, 1 2 बाहर। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ देखते हैं, फिर 1 2, इसका रूट से बाहर करने के लिए का जोड़ा निकाल देंगे, जो वो रूट से बाहर हो जाएगा। फिर देखते हैं इसका जोड़ा यहाँ है, फिर देखते हैं, फिर मिलाते हैं, अब तो जोड़ा नहीं दिख रहा है, फिर मिलाते हैं, फिर देखते हैं 1 3 यहाँ है, अब बच गया 2, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, इसका 2 हो गया, फिर यहाँ 1 2 निकल जाएगा, फिर देखते हैं कहाँ क्या बच गया, 1 3 और 5, तो ही देख लेते हैं, क्या 1 3 यहाँ है और कहीं 3 है, हाँ यहाँ है, तो लिख देते हैं 3 5, देखते हैं 5 कहाँ है, 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, 5 यहाँ आ गया। फिर यहाँ से देख लेते हैं और कहीं 5 बचा है, हाँ सबका जोड़ा लग गया, निकल गया। तब इसको गुना कर देंगे, उससे बाहर हो गया, अब इसको गुना कर देंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 32, अरे इधर चलिए 32 है, इसका और एक बार लिख देते हैं, कितना 32 गुने 50, 25 25 दिया 75, कितना आ जाएगा यहाँ, पता है, तो अच्छा 32, देखिए यहाँ गुना कर देते हैं, इसे तो हम जानते हैं कितना आएगा, यहाँ 24 आएगा, यहाँ गुना करके देखते हैं, 25 32, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 दूनी 2 7 14 और 1 15, 5 दिए 15 के 5, 7 दिया 21, 21 और 21 और 1 22, ये हो गया 0 5 10 3 1 4, 24 आया, लिखेंगे 24 क्या, 24 क्या हुआ आया, क्या जी में फीट में था, तो ई वर्ग फीट, क्या हो जाएगा, ये वर्ग फीट में आ गया, वर्ग फीट, क्या है, वर्ग फीट में आ गया। तब क्या कह रहा है, 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ की लगी से धूर कट्ठा ज्ञात करें। धूर कट्ठा ज्ञात करने से पहले क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा,
उससे पहले सबसे पहले डिसमिल पता करना होगा। डिसमिल पता होगा तब तो निकलेगा धूर और कट्ठा। धूर का सूत्र होता है, जब धूर का निकालने का आगे सूत्र बता देंगे सर। चलिए हम बताते हैं, पहले डिसमिल निकालते हैं। तो जानते हैं कि हम एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है, वर्ग फीट। तो डिसमिल निकाल जाएगा उतना वर्ग फीट होता है। यहाँ देखते हैं, निकालते हैं। यहाँ देखिए निकालते हैं कितना है। चूंकि चूंकि एक डिसमिल बराबर कितना होता है, यहाँ लिख दिए ना, कितना है हमें, मेरा 2400 वर्ग फीट कितना है। हम क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे। क्या होगा, 435 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो आएगा उसको लिखें, कितना आया भाग देने के बाद। चलिए देखते हैं, 5 4 25 25, 4 5 20, फिर मतलब इतना डिसमिल, कितना आ गया, डिसमिल बराबर 5.5 डिसमिल आ गया। अब डिसमिल पता हो गया, तब क्या निकालना है, क्या करना है, धूर कट्ठा ज्ञात करें। धूर कट्ठा ज्ञात करें। तब तो डिसमिल हमको पता हो गया, कितना आया, 5.5 डिसमिल। कितना, 5.5 डिसमिल। जब डिसमिल पता हो गया, यहाँ कुछ कुछ आएगा, मतलब इधर 0 यहाँ 9, तो इसको डायरेक्ट यहाँ 5.5 कर, 5.5 डिसमिल। मैंने पॉइंट के बाद उतना 1 2 का 0 है, तो 0 का तो मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ 5.5 डिसमिल आ गया। चलिए 5.5 डिसमिल आ गया, तो क्या करना है, अब क्या निकालना है, धूर। तो धूर पे एक फॉर्मूला होता है, धूर बराबर 968/5 भागे लगी का स्क्वायर। लगी हमारा कितना है, 5.5। लगी कितना है, 5.5। इधर मिटा देते हैं, लगी कितना, इधर मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं इसको। लगी कितना है मेरा, इसको बिठाते हैं। डिसमिल कितना है, 5 5.5 गुने 968, क्या है, 968/5 भागे कितना, 5.5 स्क्वायर हो गया। 5.5 इतना ही। अब इसको क्या करना है, इतना है तो काटेगा नहीं, तो इसको और एक बार लिखनी है। कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 होता है, बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। 5.5 गुने 968 बट्टा, अरे गुना है तो भागा, अरे भागा है तो गुना में क्या होगा, ये वाला चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, तो गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर है मतलब इसको कितना, 5 को 5 गुने 5 गुने 5, 10 घटा देते हैं। 50 25 के 5, 50 25 और 2 27, फिर 50 25 के 5, 50 25 के 5, 50 25 और 27, क्या हो जाएगा, 5 कितना, 12 के 2, 10 के 0 3, कितना अंक के बाद है, 1 1 2 2 अंक के बाद हो गया 30 25, 30.25 आ जाएगा, 30.25। अब क्या करेंगे, देखते हैं। नहीं, नीचे नीचे को गुना कर देते हैं, ऊपर ऊपर को गुना कर देते हैं, या कटता है तो काट देंगे, नहीं इसको नहीं काटना। फिर क्या करेंगे, ऊपर ऊपर को गुना कर दीजिए। ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर ऊपर को गुना करिए ना, इतना इसको गुना कीजिए, 5, ये वाला आ जाएगा
कितना आ जाएगा, गुना कर दिए आ जाएगा यहाँ पर 53 24, कितना आ जाएगा 53 24। तो 24 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे वाला गुना कर दीजिए तो आ जाएगा इतना, यहाँ पे नहीं दिखेगा इसीलिए इसको बराबर बराबर यहाँ लिख देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 53 24, नहीं दिख रहा है 24, तो क्या हो जाएगा यहाँ 151 दशमलव 25। तब इसको भाग दीजिए, ऊपर काटिए, काटने के बाद कितना आएगा, काटिए इसको, काटिए तो कितना आएगा 3 3 बार 3 5 2, कितना क्या चीज क्या आया, धूर, धूर बराबर ये, धूर बराबर इतना आया, धूर बराबर मेरा इतना आएगा, धूर कितना आया इतना। तो फिर चलिए इधर बनाते हैं उसको। क्या जानते हैं हम कि क्या होता है, क्या अब क्या कह रहा है यहाँ कट्ठा, तो 1 कट्ठा बराबर क्या होता है, नहीं दिख रहा है, दूसरा लिखते हैं। 1 कट्ठा बराबर 1 कट्ठा बराबर कितना होता है 20 धूर, 20 धूर, 1 कट्ठा बराबर 20 धूर। चूंकि हटेगा नहीं हटेगा, यहाँ पर देख लेते हैं, चूंकि क्या 1 कट्ठा बराबर कितना होता है, 1 कट्ठा बराबर कितना होता है, यहाँ दिखती है, यहाँ लिखे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 1 कट्ठा बराबर कितना, कितना मेरा धूर कितना है, कितना 35 का 2 बट्टे में क्या 20, तो भाग दीजिए 20 एकम 20, 20 एकम 20 कितना आएगा, जल्दी भाग दीजिए 20 एकम 20, 20 एकम 20 आ जाएगा 20 एकम 20, फिर यहाँ दशमलव हो जाएगा 7 5, कितना 7 5, क्या कट्ठा बराबर कितना आया, कट्ठा बराबर कितना आया 1.75 कट्ठा, कट्ठा बराबर कितना हो सके आप लोग का समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता रहेगा, ऐसा इसमें नहीं है कि एक बार में समझ जाना, ये तो पहला था, इसके तभी तो शुरुआत है। बारीकी बारीकी से एक एक चीज़ों के बारे में, जमीन से संबंधित एक एक चीज़ों कैसे निकाला जाता है, कैसे चाहे टेढ़ा मेढ़ा खेत या चतुर्भुजा पंचभुजा बहुभुज वाला, हर प्रकार के त्रिभुज से रिलेटेड गोलाकार अंडाकार हर प्रकार के का सोल्यूशन सॉल्व होगा, ताकि एकदम अमीन सीखने में एकदम आसान से सीख जाएंगे। इतना आसान इजी तरीक़ों से बताने का प्रयास करेंगे, हो सके अच्छा ये अति अच्छा लगा होगा, ये समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और हम ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा आप लोगों के समझ। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।